हेलो दोस्तों, मैं गगन बिन बंसी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में के अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ बेसिक बातें को डिस्कस किया, ठीक है। ये हमारा आज इसका सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने आई वी यू दे, मैं हम तुम वे, जितना ये सब बहुवचन है, बहुवचनों को हमने डिस्कस किया। आज हम सिंगुलर को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी बारीकी से बताया है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसको समझने में अत्यंत आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए ये सब जो शब्द हैं, इतना आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये जो है आई वी यू दे, ये प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल जिसे कहते हैं बहुवचन, बहुवचन। और ही सी इसे कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, एक वचन, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्लूरल को डिस्कस किया और सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। मैं सबसे पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि जो मैं फर्स्ट पार्ट में बताया। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे गो हो गया, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, गो का गो ही रहेगा, रीड का रीड ही वो रहेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें डू डज का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू डज, डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मेन बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण, ठीक है, साधारण। जैसे कि उसमें ना ही प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? WH फैमिली, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। उसमें साधारण वाक्य में ये सब नहीं होता है, ना ही उसमें नहीं लगा रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि साधारण क्या होता है? राम घर जाता है, राम घर जाता है हमारा हो गया। इसमें क्या है कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें नहीं नहीं लगा दिया है, नहीं, राम घर नहीं जाता है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। अगर इसमें क्या लगा दिया, क्या राम घर जाता है, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है। तो सिंपल सेंटेंस में ना ही प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, ना ही किसी से वह प्रश्न करेगा, ना ही उसमें नहीं लगा रहेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें डू डज के स्थान पे यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। एक वचन सब्जेक्ट, कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तभी यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे राम घर जाता है, तो राम क्या हो गया? ये हमारा सिंगुलर है, इसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यही रूल है, पहला, आखिरी और उल्टा, ठीक है। जैसे कि होता क्या है, राम घर जाता है, तो पहला हमारा हो गया राम, अब आखिरी जाता है तो राम गो टू, अब उल्टा आ जाएंगे, घर है तो हाउस, राम गो टू हाउस। क्या ये हमारा वाक्य सही है? सेंटेंस सही है? सही है?
सही है? मुझे तो नहीं लग रहा कैसे सही है। ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है एक वचन कर्ता के साथ जब सिंगुलर कर्ता हो, कर्ता या सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम एक वचन है, जब सिंगुलर हो तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग, वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वर्ब क्या है? गो। तो हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, हमारा वर्ब गो है, तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा। अब यस या ईएस का प्रयोग कहां होगा, उसके लिए रूल है। जब किसी वर्ब के अंत में कंसोनेंट शब्द आ जाए, कंसोनेंट आ जाए, जब कोई वर्ब कंसोनेंट से खत्म होता है, ठीक है, जब कोई वर्ब कंसोनेंट से खत्म होता है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहां पर ठीक। कंसोनेंट, कंसोनेंट से खत्म होगा तो यस लगाएंगे, वॉवेल से खत्म होगा तो ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब कंसोनेंट वॉवेल क्या होता है, कंडीशन ये पैदा हो गई। अब देखिए एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं, तो इसमें से 5 स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं जिसे वॉवेल कहते हैं, वॉवेल। ये पांचों कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, वॉवेल होते हैं। इन सभी को छोड़कर आप 26 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 21, 21 बचा हमारा। 21 क्या होते हैं? वो कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट होते हैं जिसे व्यंजन, हिंदी में व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन कहते हैं। इस तरह से हमारा होता है, 5 स्वर होते हैं, एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं जिसमें से 5 हमारे स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब जितने बचे 21 सब व्यंजन होते हैं। इस तरह से हमारे होते हैं। तो देखिए जब वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट से खत्म हो, जैसे गो, गो हमारा वर्ब है और इसका लास्ट अक्षर क्या है? वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ओ आ गया तो ये हमारा वॉवेल है। जब किसी वर्ब में लास्ट अक्षर वॉवेल आ जाए तो क्या लगाते हैं? इसमें वॉवेल आ गया तो यहां पर लगाएंगे ईएस। अब हमारा सही, अब सही हो गया हमारा, राम गोज टू हाउस। जब किसी वर्ब के अंत में लास्ट अक्षर वॉवेल आए तो यहां पर यस लगाएंगे, जब किसी वर्ब के लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट आए तो यहां पर यस लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है। अब देखिए यस, यच, यस, यस, सी, एच, एक्स, जेड, ये वैसे तो ये सब तो है कंसोनेंट, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी में है, ये अपवाद की श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पर ईएस लगाया जाता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसको आप रट लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यस, एच, डबल एस, सी, एच, एक्स, जेड के साथ ईएस का प्रयोग होता है तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके साथ रूल कहता है कि जब किसी वर्ब का लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट से खत्म हो तो यहां पर यस लगाते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट है तो यस लगेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पर यस लगेगा, क्योंकि ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो बताया हूं वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब बनाते हैं वाक्य, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब जैसे सीता बाजार जाती है,
देखिए, जब ये वाक्य आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना ही इसमें कोई क्वेश्चन कर रहा है, ना ही प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब नहीं है। इसका मतलब साधारण वाक्य, ना ही इसमें नहीं कहीं पर लगा है। अगर नहीं लगता, जैसे कि सीता बाजार नहीं जा रही है, तो ये निगेटिव हो जाता। यहाँ पर क्या सीता बाजार जाती है, तो वो इंटरगेटिव हो जाता है। इसका मतलब यह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, यस या यस का प्रयोग होता है। यस या यस का प्रयोग होता है, तो यस या यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब सब्जेक्ट करता है एक वचन हो। तो हमारा सीता एक वचन है, बहुवचन तो है नहीं। अगर बहुवचन रहता हो, यस या यस का वर्ब में प्रयोग नहीं करते। तो एक वचन है तो यहाँ पर यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस या यस का प्रयोग कब करते हैं, जब एक वचन हो। ठीक है, अब जब एक वचन भी हो, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं, बनाते हैं कैसे होता है। सीता है तो सीता लिख लेंगे पहला। अब आखिरी हमारा क्या है, सीता जाती है, जाती है तो गो लिखेंगे, गो मिस होता है जाना। अब यहाँ से उल्टा आ जाएंगे। ठीक है, तो सीता जाती है। अब यहाँ पर यस या यस लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के साथ साथ सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब यस या यस का प्रयोग तब करते हैं जब, अब यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब वावेल आ जाए। जब वावेल आ जाए तो यस का लगा देते हैं। जब यहाँ पर लास्ट अक्षर कंसोनेंट आएगा तो यस लगाएंगे। तो सीता गोज टू, अब आएंगे उल्टा तो मिलेगा में मार्केट, बाजार मिलेगा तो मार्केट लिख देंगे। बाजार अंग्रेजी में होता है मार्केट। इस तरह से हमारा हो गया। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ उदाहरण है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे कैसे। अब देखिए, राधिका गाना गाती है, राधिका गाना गाती है, पहला आखिरी, अब आखिरी से उल्टा आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। राधिका है, पहला राधिका लिख लेंगे, राधिका, राधिका। अब उल्टा आएंगे, उल्टा आएंगे, पहला आखिरी, पहला आखिरी उल्टा बनाने का रूल है। ठीक है, पहला आखिरी, आखिरी हमारा क्या है, गाती है। राधिका गाना गाती है, गाती है तो राधिका सिंग, सिंग। अब यहाँ पर यस जो लगेगा कि यस, तो वर्ब है। ठीक है, गाती है तो गाना वर्ब हो गया। ठीक है, गाती है तो सिंग हो गया। तो सिंग में यस ये लगाएंगे कि यस, तो लास्ट अक्षर क्या है, वावेल, अरे सॉरी कंसोनेंट है, जिसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कंसोनेंट के साथ यस लगाते हैं। तो राधिका सिंग्स, सिंग्स। अब उल्टा आएंगे। ठीक है, उल्टा आएंगे तो क्या मिला हमें, गाना। राधिका सिंग्स ए सॉन्ग। इस तरह से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रोहित कपड़े धोता है, रोहित कपड़े धोता है। तो रोहित कपड़े धोता है, तो पहला क्या गया, रोहित, तो रोहित लिख लेंगे, रोहित, रोहित। अब लास्ट क्या है, अब लास्ट पर आएंगे धोता है। तो धोना क्या होता है अंग्रेजी में, वाश, वाश माने होता है धोना। तो रोहित वाश, अब वाश आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा कि यस, तो यस यच आ गया। तो यस यच के लिए यहाँ पर रूल है, यस यच के लिए यस लगेगा, तो यहाँ पर यस लगा देंगे। तो रोहित वाश। अब यहाँ से उल्टा आएंगे, कपड़े, तो कपड़े, कपड़े, कपड़े धोता है तो वाश, कपड़े धोता है तो कपड़े का हो जाएगा क्लॉथ, क्लॉथ। ठीक है, बहुत सारे कपड़े धोता है तो यहाँ से, इसलिए यहाँ पर यस लगा। ठीक है, रोहित वाश क्लॉथ। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमारा बचा आखिरी, मोदी जी अमेरिका ट्रम्प से मिलने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया, इसको मिटा लेते हैं। मोदी जी अमेरिका ट्रम्प से मिलने जाते हैं। ठीक है,
अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये तो हमारा पहला नियम था छोटा बनाने के लिए, पहला, आखिरी और उल्टा, ठीक है। अब इसको हम इसकी सहायता से बनाएंगे, दूसरा नियम है। कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए। सबसे पहला आखिरी तो वैसे ही लिखेंगे। पहला हमारा क्या है, मोदी जी, तो मोदी जी लिख लेंगे, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी हो गया हमारा, मोदी जी। अब मोदी जी आ गया, अब पहला हो गया, अब आखिरी, ठीक है, तो मोदी जी आखिरी। अब क्या हो गया, जाते हैं, तो जाते के लिए गो। अब लास्ट में ओ है, तो इसका मतलब ये हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ ईएस लगाते हैं, तो मोदी जी गोज। अब मोदी जी, रुकिए यहाँ पर, अब क्या करना, इससे अब हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे, इससे क्वेश्चन करके, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से इससे क्वेश्चन करेंगे वर्ब से। अब क्वेश्चन बनाएंगे। अब मोदी जी जाते हैं, अब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अब मोदी जी जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, इसमें से कहाँ जाते हैं, तो अमेरिका जाते हैं। मोदी जी गोज टू नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मोदी जी गोज टू अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। अब अमेरिका जाते हैं, तो भैया क्या करने के लिए जाते हैं, अमेरिका तो जाते हैं मोदी जी, लेकिन क्या करने के लिए जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन करें, क्या करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो क्या करने के लिए जाते हैं, के लिए आ गया, क्या करने के लिए आ गया, तो के लिए होता है फॉर, ठीक है, फॉर हो गया, उल्टा हो जा रहा है, फॉर मोदी जी गोज टू अमेरिका फॉर, क्या करने के लिए जाते हैं, के लिए आ गया, के लिए फॉर लगाएंगे। कि क्या करने के लिए जाते हैं, तो मिलने जाते हैं, तो मिलने जाते हैं, तो मिलने के लिए क्या हो गया, मीट, अब मिलने के लिए जाते हैं, तो किससे मिलने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है ट्रम्प से मिलने जाते हैं, तो मोदी जी गोज टू अमेरिका फॉर मीट ट्रम्प, हो गया हमारा। अब एक बार इसको और डिस्कस कर लेता हूं कैसे हुआ है। पहला मोदी जी है, तो पहला लिख लेंगे, लास्ट जाते हैं तो गो लिख लेंगे। अब यहाँ पर ओ है, तो इसमें यस लगेगा, ठीक है, मोदी जी गोज टू, इतना हो गया। अब इससे क्वेश्चन करेंगे, मोदी जी जाते हैं, अब मोदी जी जाते हैं, देखिए आप क्वेश्चन करेंगे, मोदी जी जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इसमें लिखा है मोदी जी जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं भैया, तो अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका की अंग्रेजी लिख लेंगे अमेरिका। अब अमेरिका जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिलने जाते हैं, क्या करने के लिए आ गया तो फॉर लगा देंगे। अब क्या करने के लिए जाते हैं, तो मिलने के लिए जाते हैं, तो मिलने लिखा है तो मिलना हो गया, मीट माने मिलना होता है, मिलने के लिए जाते हैं। अब मिलने के लिए जाते हैं तो किससे मिलने के लिए जाते हैं, तो ट्रम्प से मिलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ट्रम्प, मोदी जी अमेरिका ट्रम्प से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। हाँ, एक और टॉपिक छूट रहा था, याद आ गया, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपने कभी पढ़ा होगा कि स्टडी का स्टडीज़ होता है कभी कभी, ठीक है, स्टडी का स्टडीज होता है, मैरी का मैरिज होता है, ठीक है। तो उसका रूल क्या होता है, देखिए उसको भी समझ लीजिए, जब किसी वर्ब में जब किसी वर्ब क्रिया में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन कोष्ठक में कॉन्सोनेंट
कंसोनेंट प्लस वाई आ जाए तो हम उस जगह y को हटाकर IES लिख देते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे हमारा हो गया यस्टडी हो गया, लास्ट में हमारा क्या गया, लास्ट अक्षर जब किसी वर्ब के अंत में, जब किसी वर्ब में अंतिम अक्षर व्यंजन प्लस वाई आए तो देखिए, जब यह वर्ब है, स्टडी माने पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया, तो जब किसी वर्ब में कंसोनेंट प्लस वाई आए, डी क्या है हमारा, डी कंसोनेंट है, ए ई आई स्वर होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन प्लस वाई आ गया, तो लिखा है रूल कि वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते, तो वाई को हटाकर यहाँ पर आई ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यस्टडीज। क्या हो जाएगा हमारा, यस्टडीज, यस्टडी का यस्टडीज हो गया, ठीक है। अब मैरी का हो गया, ठीक है। मैरी देख लीजिए, दूसरा मैरी है, इसमें क्या है, कंसोनेंट है, आर क्या है हमारा, कंसोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन प्लस वाई है, कंसोनेंट प्लस वाई है, तो वाई को हटाकर इस कंडीशन में जब इस तरह से आ जाए, कंसोनेंट प्लस वाई आए, ठीक है, कंसोनेंट के साथ वाई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, तो मैरी का मैरिज हो जाएगा। अब देखिए, ये तो कंसोनेंट रहा, ये तो कंसोनेंट था, अगर वॉवेल आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि उसमें वाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ उसमें जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, ठीक है, वाई नहीं हटाएंगे। जैसे कि प्ले हो गया, जैसे हमारा प्ले हो गया क्या है, वॉवेल प्लस वाई है, तो इसमें वाई नहीं हटाएंगे, इसमें यस जोड़ देंगे, ठीक है। अगर रूल है तो सेकेंड रूल है कि वॉवेल प्लस वाई आए तब वाई के साथ यस जोड़ देंगे, ठीक है, वाई के साथ यस जोड़ देंगे। तो वॉवेल है, ठीक है, तो प्ले था, इसके साथ वॉवेल के साथ वाई आया तो यहाँ पर यस जोड़ देंगे। जैसे टुडे हो गया, टुडे क्या है, वॉवेल के साथ वाई है तो यहाँ पर यस जोड़ देंगे। अगर कॉन्सोनेंट रहता तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा यस या यस का कंसेप्ट होता है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, लेकिन अभी मैं चेक किया था कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जिससे मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होने लगा, कि इसलिए मैं आज का वीडियो इसी जगह रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैं बताया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब बचा हमारा क्या, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी सोशल साइट हो, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी चैनल नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे कि ये चैनल आगे जा बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय हो, टेक केयर, बाय।